आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम लोग पिछले दिनों काफ़ी अच्छे से सीख रहे हैं बहुत सारी बातों को, और उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और जो अक्सर पूछे जाते हैं, बाइबल में क्या ऐसा लिखा है, क्या ऐसा लिखा है, या इसके विषय में क्या बाइबल कहती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रंगों के बारे में, कि रंगों का बाइबल के अंदर कुछ महत्व है और क्या महत्व है, उसके विषय में मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी। और आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक विशेष सब्जेक्ट है जो कि हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति इस विषय को सुनना चाहता है, समझना चाहता है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए, इसीलिए मैंने इसको बनाया। और वो है, क्या दिशाओं के बारे में भी परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताता है, या दिशाओं का क्या महत्व है बाइबल के अंदर, उसके विषय में कि बाइबल क्या कहती है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे और शॉर्ट में ही चर्चा करेंगे ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ। वैसे मैं अगर देखूं, बाइबल के अंदर दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। दिशाओं के विषय में परमेश्वर का वचन हमें कई जगह पर समझाता है, बताता है। हम उसी को है ना देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि परमेश्वर की योजना जो है वो दिशाओं को लेकर के क्या है, और वो क्या है ना बोलना चाहते हैं। या हमारा घर जो है, वो घर जो है, क्या हमें उसमें भी दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये ऐसे कुछ सवाल थे जो है ना, जिन पर मुझे बात करनी है। तो मैं सबसे पहले मैं बात करूं, यहोशू 24 उसके 15 पद के अंदर एक बात लिखी है, परंतु मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। तो मैं सबसे पहले सेवा से शुरू करूंगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। मैं किसी भी चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ। ये है कि है ना, बाइबल से अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो मैं उसके विषय में आपको ज़रूर है ना अवगत कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग उसको सीख सकें। तो यहाँ पर यहोशू कहते हैं, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। और नीति वचन 24 और उसके 3 और 4 पद के अंदर भी कुछ इसी तरीके से पाया जाता है। वहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिखा है, बुद्धि से घर बनता है और समझ से स्थिर किया जाता है। तो यहाँ पर घराना, बुद्धि से घर, और समझ से स्थिर होना, ये यहाँ पर दिखाया जाता है। लेकिन मैं दिशाओं की बात करूँगा आगे। आप है ना, पहले मैं एक दो पदों को बता दूँ। मत्ती 7 उसके 24 और 25 पद के अंदर लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर चलता है, मानो कि वो क्या करता है, अपने घर को चट्टान पर बनाता है। तो यहाँ पर ये 3 बातों को मैंने लेकर के ना बात की है। मैं अब है ना इसके बाद है ना शुरू करूँगा। ये पहला पॉइंट हो गया मेरा कि क्या महत्व है इसका, तो इसको समझ लेने चाहिए था। घर बनाने के लिए परमेश्वर के क्या संकेत हो सकते हैं, ईश्वरीय संकेत क्या हो सकते हैं, उसको हम बाइबल से देखते हैं। बाइबल में विभिन्न दिशाओं का जो है विवरण तो दिया मिलता है, उनको देखते हैं। और शायद हो सकता है कि है ना, हम बहुत सारे लोग इस पर यकीन भी करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं, यकीन भी नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है ऐसा करके मानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी दिशाओं के विषय में कुछ बोला है, तो उसको है ना हम आज देखना चाहते हैं। बाइबल में अदन की वाटिका का लगाया जाना, उत्पत्ति 2 और उसके 8 पद के अंदर जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पाया जाता है, तब परमेश्वर यहोवा ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को, जिसे उसने बनाया था, रखा। यहाँ पर देखते हैं कि एक दिशा का विशेष रूप से जिक्र किया है उत्पत्ति में ही, और वो है वो जो है वो क्या है, पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा के विषय में यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 4 दिशाएं हैं और ये भौतिकता को दिखाती है। 4 अंक जो है भौतिकता को दिखाता है। तो मैं यहाँ पर अंक को इसलिए बता रहा हूँ साथ में ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ। दूसरा जो है वो ये है कि बाइबल में अगर परमेश्वर ने पूर्व दिशा में अदन की वाटिका को लगाया तो इसका कोई ना कोई तो महत्व होगा। बिना उस महत्व के वो है ना, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता कि पूर्व दिशा में। वो ऐसे भी लिखा जा सकता था कि है ना, एक अदन की वाटिका लगाई, लेकिन विशेष रूप से दिशा का वहाँ पर वर्णन किया गया है। हम इसके आगे देखेंगे कि और कहाँ पर ना वर्णन मिलता है दिशा का।
मैं अगर 43 में जाऊँ, यहेजकेल 43 और उसके 2 पद के अंदर, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से मुझे मिलता है। परमेश्वर के भवन में यहोवा के तेज के विषय में वहाँ पर पढ़ते हैं, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। और देखो, इसराइल के परमेश्वर का तेज पूरब की ओर से प्रकट हुआ और उसकी आवाज़ बहुत जल की सी थी और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पूरब दिशा से परमेश्वर का तेज आता है, यानी परमेश्वर की जो महिमा है वहाँ से प्रकट होती है, यानी परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है पूरब दिशा से। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई अपना लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ। बाइबल के अनुसार जो है ना, आपने मुझे सवाल किए, मैं उस सवाल का जवाब यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएँ। तीसरा है ना, अगर मैं देखूं तो मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर भी है ना हमें कुछ इसी तरीके से मिलता है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 बाब के अंदर जब हम देखते हैं तो एक बात है ना वहाँ पर ना देखने के लिए मिलती है 24 के 27 पद के अंदर। तो मैं उसको भी आपके समक्ष रख देता हूँ, पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो वहाँ पर लिखा है 27 में, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। यानी यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो पूरब दिशा से ही होना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता चलूँ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूरब में तारा दिखा था, पूरब दिशा के अंदर तारा दिखा था। हालांकि बहुत सारे पद हैं बाइबल के अंदर, लेकिन समय का अभाव रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ना मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ भी आप देखिए कि उसके जन्म के समय पूरब में तारा दिखा था। और यहाँ पर भी वो कहते हैं कि क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकल कर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यानी कि जैसे पूरब दिशा से परमेश्वर की जो वापसी है वो होनी है। और आज यहीं भी है ना, यरूशलेम के मंदिर की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की चर्चाएं हैं और उसी की प्रिपरेशन वहाँ पर चल रही है। आज के समय में जो वास्तु शब्द है ना इस्तेमाल हो रहा है, वास्तविकता में वास्तु का मतलब जो है वो लोगों ने अलग तरीके से निकाला है। दिशाओं के विषय में जानना और उसको पहचानना ये है ना है, लेकिन उसको गलत तरीके से लोगों ने समाज के अंदर दे दिया और लोग उसके चंगुल में फंस भी गए हैं। लेकिन बाइबल हमें जो बताती है, हमें उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं एक बात बोलूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा प्रार्थना का जो कमरा होता है या ध्यान का जो कमरा होता है, या कोई वेदी है ना, मान लो बनाते हैं, बहुत सारे लोग वेदी बनाते हैं, तो वो पूरब दिशा में होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर का तेज वहाँ से आता है। चलिए हम दूसरी दिशा की बात कर लेते हैं। उसके बाद पूरब के बाद पश्चिम आती है। तो पश्चिम जो है ये जो है किसको दिखाती है? पहले जो पूरब किसको दिखाता है? पूरब का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद को दिखाता है। और पश्चिम दिशा किसको दिखाती है? विश्राम और क्षमा को दिखाती है। विश्राम और क्षमा। भजन संहिता 103 के अंदर 12वें पद में लिखा है कि जितनी दूर पूरब पश्चिम से है उतनी ही दूर हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया है उसने। तो यहाँ पर मान लो जो जीवन में कुछ भी है ना, हमारे जीवन में गलतियाँ होती हैं, तो वो इसका मतलब परमेश्वर पूरब से पश्चिम की तरफ की बात करता है। और वो पश्चिम दिशा परमेश्वर की क्षमा और विश्राम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली इस दिशा का क्या किया, उल्लेख किया है कि परमेश्वर का तेज जब होगा तब वो है ना, जैसे पश्चिम में सूरज छिपता है वैसे ही तुम्हारे अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। पश्चिम दिशा में जो है ये इसको दिखा रहा है कि विश्राम और क्षमा का वो है बाइबल के अंदर। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ तो उसको देख लेंगे, हमें ना समझ लेंगे ताकि है ना हमें समझ में आ सके। इसके साथ साथ मैं ना उत्तर दिशा की बात कर लूँ। तीसरी दिशा उत्तर दिशा, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, और उत्तर दिशा के विषय में बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता 48 और उसके 2 पद के अंदर, सिय्योन पर्वत उत्तर दिशा में है जो महान राजा का नगर है। वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये आपको पद मिलेगा कि सिय्योन जो पर्वत है वो उत्तर दिशा के अंदर है, उत्तर दिशा में है।
और ये आपको बता दें कि बाइबल के अकॉर्डिंग ये जो है उत्तर दिशा जो है समृद्धि और शक्ति के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब इस्तेमाल किया गया है बाइबल के अंदर, शक्ति और समृद्धि और शक्ति के लिए। यानी कि हमारी प्रॉस्पेरिटी जो है और पावर जो है वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करती है। ये बाइबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो बाइबल में लिखा है। सिय्योन पर्वत उत्तर दिशा में है, जो महान राजा का नगर है। यशायाह 14 उसके 13 पद के अंदर भी कुछ इसी तरीके से उत्तर दिशा को स्वर्गीय स्थानों से भी जोड़ दिया गया है। मतलब वहाँ पर आप पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है इन दिनों, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ, वीडियो भी थोड़ी शॉर्ट रहेगी जिससे आप उसको पढ़ सकें। मैं केवल है ना आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, भजन संहिता 48 और उसका 2 पद, और यशायाह 14 उसके 13 पद। उत्तर दिशा को स्वर्गीय स्थानों से जोड़ दिया गया है। और उत्तर दिशा को है ना अगर मान लीजिए कि वहाँ पर परमेश्वर जिससे घर समृद्धि और आर्थिक उन्नति से जुड़ा हुआ है ना, बाइबल है ना इसको बताती है, क्योंकि महान राजा का नगर है वो और स्वर्गीय स्थानों से है, तो हमारी आशीष से जो है कहाँ से आती है, स्वर्ग से आती हैं। तो इसलिए हमें उस दिशा को अगर बाइबल के अंदर देखेंगे तो हमें ज़्यादातर जो है उत्तर दिशा जो है खाली मिली है, खाली ही रखी गई। तो ये है ना एक विशेष वो है। मैं इस पर गहन अध्ययन किया है मैंने, तो इसलिए मैं इसके विषय में बता रहा हूँ, ताकि ना आप इसको समझ पाएँ। और बाइबल के अंदर हर सब्जेक्ट का जो जवाब है वो मिल जाएगा आपको। तो इस दुनिया के अंदर जो भी आप सब्जेक्ट ढूंढते हैं या जो भी कुछ सुनते हैं आपके आसपास जो भी मंडराता है, आप इधर उधर ना भटक करके बाइबल से अगर उसको देखें और उसको तैयार करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो बाइबल है ना आपको स्पष्ट रूप से उन सब विषय के विषय में बता सकती है। मैं अक्सर है ना इन सब्जेक्टों को है ना पढ़ता रहा हूँ और इनको पढ़ता हूँ और बाइबल से खोजता हूँ, ताकि है ना आप लोगों को उसका जवाब दे पाऊँ। और ये मेरा है ना एक क्रिया है, ताकि मैं परमेश्वर को और अधिक समझ पाऊँ और लोगों को उस बारे में समझा पाऊँ। तो उत्तर दिशा जो है ये है ना समृद्धि और स्थिरता को ना दिखाती है, यानी कि शक्ति को दिखाती है बाइबल के अंदर। अब आखिरी में है ना हम आते हैं जो ये जो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो है संघर्ष और परीक्षा को दिखाती है, संघर्ष को दिखाती है और परीक्षाओं को दिखाती है। अब यहाँ पर मैं बाइबल से ही रेफरेंस लूँगा, बाइबल से बाहर कहीं नहीं जाऊँगा। मगर अब आप कहें कि ये तो ना अपना दूसरे लोगों के जैसे बात करने लगे, जो लोग है ना इन ग्रह नक्षत्रों इनकी सबकी बात करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। तो बाइबल से हमें सीखना चाहिए। तो अय्यूब 37 और उसके 9 पद के अंदर है ना जब हम पढ़ते हैं तो दक्षिण दिशा से आंधी आती है जो सब कुछ तबाह करके चली जाती है। यानी कि ये संघर्ष और परीक्षा की घड़ी है ना वहाँ पर दिखाई देती है। यशायाह 30:6 के अंदर दक्षिण दिशा कठिनाई और परीक्षा का प्रतीक हो सकती है। अगर आप वहाँ पर उसको पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर नजर आएंगी। और ये एक ऐसी बातें हैं जिनको है ना हमें समझना चाहिए। तो हर दिशा का बाइबल के अंदर एक वर्णन दिया गया है। यहाँ तक कि जब है ना आप परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, जब तंबू का खड़ा किया जाना था तो बताया गया था कौन सी दिशा में कौन सा गोत्र स्थापित किया जाएगा और कहाँ कौन सी दिशा में पवित्र वेदी बनाई जाएगी, कौन सी दिशा में क्या क्या रखा जाएगा। ये सारा जो नक्शा है या सब कुछ है वो वहाँ पर ना बताया गया। तो जब पहला मंदिर बना तब भी है ना उसको इसी तरीके से पूरा किया गया। और जब दूसरा है ना उसके दूसरे मंदिर को जो है ना जब रिनोवेट हुआ तब भी है ना उसको ऐसे ही किया गया। और अभी तीसरा मंदिर जो बनने वाला है उसमें भी यही प्रक्रिया जारी रहनी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये चारों दिशाओं का जो जिक्र है बाइबल के अंदर मिलता है। लेकिन परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार घर की व्यवस्था क्या है उसको भी समझ लें साथ में। यानी कि दिशाएं अपनी जगह पर हैं, दिशाएं है ना वो बाइबल के अंदर जो बताया है उनका क्या क्या प्रभाव है, कैसे है ना कौन सी दिशा किस चीज़ के लिए है, ये बाइबल के अंदर वर्णित है ना है। लेकिन व्यवस्था क्या है, व्यवस्था को ना इस तरीके से देखेंगे। पहला नंबर कि क्या किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए आपको प्राथमिकता देना है। भजन संहिता 127 उसके 1 में यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यानी कि हर घर के अंदर परमेश्वर के वचन और प्रार्थना का स्थान होना जरूरी है, ताकि है ना वो लोग परमेश्वर को स्मरण कर सकें और परमेश्वर को बैठ करके पुकार सकें।
घर को पवित्र रखना। व्यवस्थापन 23 उसके 14 पद के अंदर अगर आप देखेंगे, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे डेरे के भीतर फिरता रहेगा, इसलिए तेरा डेरा जो है पवित्र रहे। यानी वहाँ पर व्यवस्थापन 23 और उसके 14 पद के अंदर ये आपको मिलेगा। यानी घर को पवित्र रखना ज़्यादा ज़रूरी है। दिशाएं अपनी जगह पर है, लेकिन घर की व्यवस्था अपनी जगह पर है। अब है ना दिशाएं, मान लीजिए आप है ना दिशाओं के अनुसार अपने घर को बना लें, लेकिन व्यवस्था न रखें तो कैसे काम चलेगा? आप कैसे है ना परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं और कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं? ये घर की पवित्रता बनाए, शांति और प्रेम का वातावरण बनाए है ना घर के अंदर। कुलिस्सियों 13 और 14 के अंदर लिखा है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यानी कि ऐसा शांति और प्रेम का वातावरण बनाएंगे तो आपका घर परमेश्वर के अनुग्रह से चलता रहेगा। घर में विवाद और कटुता से बचें और प्रेम से रहें। यानी कि जो भी है ना आपका घर है उसके अंदर प्रेम से रहें और कटुता से हमेशा बचें। तो पूर्व दिशा जो है मुख्य रूप से जो है वो परमेश्वर के तेज को दिखाती है, परमेश्वर के उपस्थिति को दिखाती है। और उत्तर दिशा जो है समृद्धि को दिखाती है बाइबल के अकॉर्डिंग। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बाइबल में जो लिखा है बाइबल के अनुसार ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। और पश्चिम दिशा जो है विश्राम को दिखाती है, यानी विश्राम का होना आवश्यक है। उसके अलावा दक्षिण दिशा में भारी जो संतुलन बनाने के लिए, यानी कि जो कठिनाई हैं, जो परीक्षाएं हैं जो आती हैं, उनका संतुलन बनाए रखने के लिए अपने आप को है ना इन तीनों दिशाओं में जो है ना चीज़ें हैं, जिस तरीके की क्रियाएं हैं, उसको समझते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। और फिर उसके बाद अपने घर के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, कटुता ये से बचें और प्रेम का संचार करें तो परमेश्वर आपके साथ होगा और परमेश्वर आपके घर को बनाना शुरू कर देगा। और आपका घर अगर यहोवा परमेश्वर बनाना शुरू कर दे तो फिर आपके जीवन के अंदर किसी बात की घटी नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उन लोगों को जवाब मिल गया होगा कि दिशाएं महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के अंदर बाइबल के अकॉर्डिंग। तो है ना दिशाओं को है ना हम ऐसा नहीं कह सकते कि दिशाएं ना किसी विशेष धर्म या जाति की है ना की जागीर है, बल्कि परमेश्वर ने बनाई है। तो परमेश्वर ने उसके विषय में बताया भी है, तो उसी को समझते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आप सबके घर परिवार में तमाम सुख शांति बनी रहे। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।